नमस्कार साथियों इस समय भारत के सीमा पार नेपाल में बहुत ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, घर जलाई जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 5% जो विशेष समुदाय है नेपाल में, उन पर साथियों उनके घर जलाए जा रहे हैं। दरअसल ये जो 5% विशेष समुदाय है, इन्होंने साथियों एक कांड कर दिया और बड़ा कांड कर दिया। पहले भगवान श्री राम की जब रथ यात्रा निकली थी तो इन्होंने पथराव किया, तो ज़्यादा कुछ लोगों ने कहा नहीं। 95% लोग शांत हो गए, उन्होंने कहा यार छोड़ो यार। लेकिन जब कांवड़ यात्रा निकलने लगी और कांवड़िया जाने लगे तो साथियों फिर इन 5% वालों ने उनके ऊपर पथराव कर दिया। अब साथियों ऐसे में 5% वाले बेचारे खुश हो रहे थे कि भैया हमने कार्य कर दिया अपना। 95% वाले नाराज हो गए। इस बार उन्होंने कह दिया इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। और साथियों तब से हिंसा चल रही है। ये जो 5% खुद को शांति दूत बताते हैं, ये साथियों रेले जा रहे हैं, खूब घर जलाए जा रहे हैं, इनके थप्पड़ इनके मारा पीटी हो रही है। सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी धर्म का, क्योंकि फेसबुक इसे ब्लॉक कर सकता है, यूट्यूब स्ट्राइक दे सकता है। ये भी तो ड्रामा चल रहा है, इसलिए आप इशारा समझिए मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। साथियों युवा जैन जी हैं प्रधानमंत्री बालन शाह, और बालन शाह ने एक ऐलान किया है कि अब से जो भी भर्तियाँ होंगी, सरकारी कर्मचारियों की भर्तियाँ होंगी, उसमें सिर्फ साथियों 95% जिनकी ज़्यादा जनसंख्या है नेपाल में, जो भगवान श्री राम को मानते हैं, जो भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, उनको ही नौकरी दी जाएगी। यह साथियों नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने ऐलान किया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी अब जो भर्ती होगी, उसमें सिर्फ भगवान श्री राम को मानने वाले, हनुमान जी को मानने वाले, भोलेनाथ जी को मानने वालों की ही भर्ती की जाएगी। 95% उनकी भर्ती की जाएगी जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है नेपाल में, और 5% शांति दूत उनका पत्ता काट दिया है साथियों। जी हाँ साथियों, अब ये शांति दूत बेचारे परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी देश इनके समर्थन में कोई बात नहीं कर रहा है, सभी चुप हैं। जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो साथियों, अगर यही कांड भारत में होता तो अभी तो भाई साहब भारत को घेर लिया होता। तमाम जो भारत के ही लोग हैं, जो सेकुलर अपने आप को बताते हैं, वो लोग घेर चुके होते बीजेपी सरकार को। लेकिन नेपाल के मामले में कोई भी हिंदुस्तान से किसी भी मुस्लिम की आवाज़ नहीं आ रही है इस समय। बस फेसबुक पोस्ट किए जा रहे हैं कि वहाँ पर ये हो रहा है, उनके साथ ये हो रहा है, गलत हो रहा है। तो फिलहाल साथियों जो प्रधानमंत्री बालन शाह ने जो ऐलान किया है कि इसमें सिर्फ जो देवी देवताओं को मानते हैं उनको ही नौकरी दी जाएगी। आपको क्या लग रहा है, क्या ये फैसला प्रधानमंत्री बालन शाह का सही है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमें फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो।